जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। सबसे पहले एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे होंगे। दोस्त, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ बहुपद, जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हम जो है बहुत सरल रूप से बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और यही कोशिश रहेगी हमारी कि एक अच्छा कंटेंट मैं आपको दे सकूं और यही आशा रहेगी कि आज के बाद आपके आपको ये टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्त एक बात आपको बता दें कि आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं तो कहता हूं कि ये कहना गलत है। मैं कहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती, क्योंकि इस 142 करोड़ की जनसंख्या में आप जो है एक व्यक्ति हैं और अगर आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करेंगे तो जायज़ सी बात है आप भीड़ में ही रहेंगे और यदि आपको भीड़ से निकलना है तो लगभग आपको 8 घंटे से 10 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा। भीड़ में रहने का मतलब ये है कि आप सबके साथ तैयारी करते रहें, 2 घंटा 1 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ते रहें, हर एक दिन पढ़ते रहें। हमारा मतलब यह है कि भीड़ से निकलिए, इसका मतलब यह है कि सबसे अलग पढ़ाई करिए। आप लगभग 10 घंटे 12 घंटे पढ़कर और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते चलें। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आज बहुपद। हमारा दूसरा टॉपिक बहुपद आया है और इससे पहले हमने एक टॉपिक वास्तविक संख्या आपको पढ़ा दिया है, पूर्ण रूप से पढ़ा दिया गया है। आगे चलेंगे। हम पहले देख लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। क्या देखेंगे कि बहुपद क्या होता है, परिभाषा देख लेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? लिखिए। वह 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 चर पद वह चर पद जिसकी जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। एक पूर्ण संख्या हो। संख्या हो बहुपद कहलाता है। बहुपद बहुपद कहलाता है। बात समझ में आई होगी दोस्त। कि वह चर पद जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, ये आप सबसे पहले समझ लेंगे कि हमने इससे पहले एक संख्या चैप्टर आपको पढ़ाया है और उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है
कि संख्या क्या है और उनके पार्ट क्या हैं, कौन कौन से हैं, और वो संख्याओं के एग्जाम्पल वगैरह सभी जो है पूरा विस्तारित किया गया है। तो पूर्ण संख्या हम देख लेंगे क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। ये क्या होता है, ये होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। और इसमें क्या कहा गया है कि चर पद, वह चर पद जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। बात समझ में आई होगी। अब आप देखेंगे कि चर पद कौन कौन से हैं। चर पद, चर पद कौन कौन से हैं, जैसे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या हो जाएंगे, ये चर पद हो जाएंगे। और अचर पद कौन कौन से हो जाएंगे, अचर पद कौन कौन से हो जाएंगे, दोस्त बताएंगे, बताएंगे कि वह पद जिसका मान एक जो है सीमा बनाकर रखे या जिसका मान एक सीमित हो, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है। सभी दोस्त बताएंगे कि जिसका मान एक सीमित हो वो क्या कहलाते हैं, वो अचर पद कहलाता है। और जिसका मान सीमित ना हो, एक्स वाई जेड की जगह पर कुछ भी आ सकता है, तो इसे हम चर पद कह देते हैं। बात समझ में आई होगी। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स 7 एक्स की पावर 2, ये एक क्या है, ये एक जो है इसका एग्जाम्पल है। और देखेंगे 7x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। 5x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 2 प्लस 1। इस प्रकार के सभी जो है, इस प्रकार के सभी जो है बहुपद क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि एक चर व अचर पद का समूह, एक चर व अचर पद का समूह क्या कहलाता है। ऐसे लिख सकते हैं, या एक चर व अचर पद का समूह, पद का समूह या योग, समूह बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जिसकी, जिसकी घात, जिसकी घात एक, एक पूर्ण, पूर्ण, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो। तो ये क्या हो गया, अगर हमने कह दिया कि यहाँ पर 7 की पावर कितनी है, तो यहाँ पर 7 की पावर 1 है, x की पावर कितनी है, 2 है, तो क्या होगी, वो पूर्ण संख्या होंगी। बताइए 7 की पावर 1 है तो वहां पर कितना, एक उसमें है, नहीं है, बिल्कुल है। x की पावर 1 है, वहां एक है, नहीं है, बिल्कुल है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 की पावर 1 है। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि 1 पर हमें जो है कितनी घात दे रखी है। आप दोस्त सोचेंगे कि यदि 1 की पावर 0 होगी, तो ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि
किसी भी संख्या की घात जीरो होती है, किसी भी संख्या की घात जीरो होती है तो उसका मान क्या होता है? एक होता है। बात समझ में आ रही होगी। जिस पद की घात जीरो होती है, जिस अंक की घात जीरो होती है, उसका मान एक होता है। यहाँ पर फिर भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देख लें तो इसकी पावर अगर जीरो होती तो इसका मान दोस्त एक प्राप्त हो जाता। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। इस पर एक घात है, इस पर एक घात है, इस पर एक घात है, इस पर जो है इस पर भी एक घात है, इस पर कितनी दो हैं, इस पर एक घात है, इस पर दो घात है, एक घात, इस पर एक घात और इस पर भी एक घात। बात समझ में आ रही होगी। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि जैसे मान लो ये x है, इसकी पावर में भी एक है और गुणे में भी एक है और भाग में भी एक है। बात समझ में आ रही दोस्त। यहाँ पर जैसे 2x है तो इसके भी गुणे में एक है, इसके पावर में भी एक है और बटे में एक है। आप लोगों को हमने भिन्न लगाकर सिखाया था कि यहाँ पर जैसे मान लो 2 है और +1/3 है, तो आप क्या करेंगे? 2 के नीचे एक मान लेते हैं। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। तो क्या करेंगे? यहाँ से 3 से गुणा कर देते थे तो कितना हो जाता था? 6 और यहाँ पर 3 और प्लस का 1/3, ऊपर पर का जोड़ लिया 7/3। तो जो है किसी भी संख्या के नीचे एक जरूर होता है। चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और और यहाँ पर एक पदी बहुपद होता है। क्या होता है? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या है? जैसे 7x² है, ये है तो एक ही पद। अगर हम इसमें 4x मिला लें तो ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद हो गया। तो हम इस प्रकार से इसको नहीं लिखेंगे। एक देखेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद क्या होता है? जैसे मान लिया हमने 5x रख दिया और प्लस का 3x रख दिया, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो क्या हो गया? द्विपदी हो गया। इसमें एक देखते हैं त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या देखेंगे दोस्त? त्रिपदी बहुपद क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप लिख लिए x² और प्लस क्या लिख लिए? +4x + 4। ये क्या हो गया? ये एक त्रि बहुपद हो गया। क्या हो गया? एक त्रि बहुपद हो गया। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कि एक घाती बहुपद, एक घाती घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद को हम रैखिक 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 बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे? एक घाती बहुपद, इसका मतलब यह है कि क्या हो गया? 7x, इसकी पावर कितनी है? 1 है। घात क्या होती है? हम अभी आपको बताएंगे कि आप सबसे पहले घात डालिए हेडिंग, यहाँ पर आगे डालेंगे। यहाँ पर घात हेडिंग डालिए। बहुपद की घात, बहुपद की बहुपद की घात। इसमें दोस्त क्या होता है कि बहुपद की
बहुपद की सबसे अधिकतम घात सबसे अधिकतम घात सबसे अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक घाती बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। अब घात क्या कहलाती है? वह समीकरण में जो सबसे अधिकतम घात हो। जैसे हमने बोल दिया कि ये क्या है, इसमें अधिकतम घात है 2, तो ये क्या हो गया? ये द्विघाती बहुपद हो गया। और इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो ये द्विघाती हो गया। इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है? सबसे अधिकतम घात है a, तो क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया या फिर एक घाती बहुपद हो गया। आप इसमें देखेंगे कि सबसे अधिकतम घात इसमें क्या है? x³ मतलब x की घात 3 है, तो ये क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया। बात समझ में आ रही होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद एक होता है द्विघाती बहुपद। इसमें आप देखेंगे, अगर इसको हम परिभाषित रूप में देखें, वह बहुपद जिसकी 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 अधिकतम घात एक हो, क्या कहलाता है? वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, वो क्या कहलाता है? एक घाती बहुपद कहलाता है। और इसमें क्या लिखेंगे? द्विघाती में लिखिए वह बहुपद जिसकी 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 अधिकतम घात 2 हो। जिसकी अधिकतम घात 2 हो, एग्जाम्पल के लिए इसको लिख लिया हमने 7x। और इसके उदाहरण में हम लोग लिख लेंगे जैसे 2x² प्लस का 3x प्लस का 4। ये क्या हो गया? इसकी सबसे अधिकतम घात कैसे लिखेंगे? इसकी घात है 1, इसकी घात है 1, इसकी घात है 1, इसकी घात है 1। और हमें जो है अचर पद की घात देखना है। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। हमें जो है अचर पद की घात देखना है, सॉरी, चर पद की घात देखना, मतलब x y z a b c d e f g, इनकी सभी घातों के बारे में जानना होता है। चलिए इसमें एक और समीकरण लिख लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस का 4। अगला समीकरण क्या लिखेंगे? लिख लेंगे x² प्लस का 7x प्लस का 10। कितना हुआ? 10 हो गया। और अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे x² प्लस का 12x
प्लस 8। क्या करेंगे? 8 नहीं लिखेंगे, 12x कितना हो सकता है? कितना? कितना हो सकता है? ये लिख लेंगे। कितना हो गया? ये हो गया जिसकी अधिकतम घातें क्या हैं? 2 घातें हैं। त्रिघात क्या कहलाएगी? अब हम लोग इस तरफ देख लेंगे। त्रिघात क्या लिख लेंगे? त्रिघात। त्रिघाती बहुपद क्या लिखेंगे? त्रिघाती बहुपद। इसमें क्या लिखेंगे? जिसकी जिसकी अधिकतम घात घात 3 हो। त्रिघाती बहुपद कहलाता है। त्रिघाती बहुपद कहलाता। इतनी बात दोस्त क्लियर हो गई होगी। जैसे हमने लिख दिया, जैसे 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 हमने लिख दिया x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस का 1। ये क्या हो गया? सबसे अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर एक नोट करके लिख लेंगे, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx और प्लस का c। इसे आप लोग व्यापक समीकरण में देख रहे होंगे। ये होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये होता है समीकरण। और यही बहुपदों में अगर बराबर के दाएं तरफ हम 0 रख देते हैं तो यह बहुपद क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। बात समझ में आ रही होगी। दोस्त। तो हमने क्या पढ़ा? पहले जो है बहुपद की परिभाषा सीखी और उसके उदाहरण सीखे। एक और बात दोस्त बताएंगे कि यहाँ पर हमने लिख दिया √2 और x प्लस का 1। क्या ये बहुपद कहलाएगा? भैया बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें x की पावर देखना है, ना कि हमें 2 की पावर देखना है। हमें सिर्फ x की पावर देखना है दोस्त। हमें 2 या 4 या कोई भी गिनती की जो है घात नहीं देखनी है। यह क्या होगा? आगे मान लो हमने 5y लिख दिया और पूरे पर लगा दिया और प्लस का 1। क्या ये बहुपद हो सकता है? यह बिल्कुल बहुपद नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही होगी। यह जो है बहुपद बिल्कुल नहीं होगा। चलिए दोस्त, इसे जो है मिटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी इतनी। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्त, अब इसको हम देखते हैं और एक्सरसाइज पर बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 2.1। एक्सरसाइज 2.1। अब इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी बहुपद
बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आप में दिए होंगे, इस प्रकार से दोस्त क्वेश्चन दिए होंगे। सॉरी, तो शून्यक की संख्या शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार से आप में दिए होंगे। एक नोट करके लिख लेना, यहाँ पर एक नोट लिख लेना आप लोग। नोट ये है कि ग्राफ रेखा जैसे मान लीजिए ग्राफ रेखा कौन सी होती है, हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे आपने एक पाई ग्राफ एक कॉपी लेंगे और ये आप खींच लेंगे, ठीक है। ये ऐसे लिखा होगा 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर भी ऐसे खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7। आप में ये क्या होगा, आप में जो है लिखा होगा कि ये जो है ग्राफ की कॉपी में ये जो है लाइनिंग वगैरह बनी होगी। ये होता है y अक्ष और ये होता है x अक्ष। ये होता है y डैश और ये होता है x डैश। या आप इधर भी x मान लेंगे, इधर x डैश मान लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर होगा कि जो x अक्ष की रेखा कौन सी है, x अक्ष की ये पूरी रेखा है कौन सी भैया, ये जो है हम जो लिए जा रहे हैं ये क्या है, ये x अक्ष की रेखा है। और y अक्ष की कौन सी रेखा है, ये वाली जो है y अक्ष की रेखा है। आप स्केल से और पेंसिल से खींचेंगे, बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे मान लिया ये पहला क्वेश्चन है कि ये रेखा कहाँ से चली, ऐसे चली, ऐसे चली। तो ये क्या है, ग्राफिक रेखा एक्स अक्ष रेखा को
जितनी बार स्पर्श या छुएगी वह शून्यक की संख्या कहलाएगी। दोस्त, आपको इस प्रकार का कंटेंट दे रहे हैं जो अभी तक YouTube चैनल पर किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होगा। ये जो हमने थॉट लिखी है जो है ये ब्रह्मास्त्र विधि है, इसका तोड़ कहीं नहीं है, इसका तोड़ ही कोई नहीं जानता है। ये जो है आपको पूरे YouTube चैनल पर कहीं भी मिलने वाला नहीं। एक लिखा ग्राफ रेखा एक्स अक्ष रेखा को जितनी बार स्पर्श या छुएगी वह शून्य की संख्या कहलाएगी। बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम बताएंगे कि शून्य की संख्या। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कितनी बार एक्स अक्ष को काटा। जैसे हमने यहाँ से चला एक बार काट दिया, फिर दो बार काट दिया, फिर नीचे आई तीन बार काट दिया, फिर ऊपर गई चार बार काट दिया, फिर नीचे आई पांच बार काट दिया, फिर ऊपर गई 6 बार। तो शून्य की संख्या 6 होगी। क्या होगी भैया? 6 होगी। बात समझ में आई होगी। और y की अक्ष को आपको देखना ही नहीं है, y अक्ष की रेखा को आपको देखना ही नहीं है। y को कितनी बार विभाजित करे, ठीक है, या मतलब स्पर्श करे, या मतलब उस पर से घूम के जाए या कट करके जाए, कुछ भी हो, y अक्ष की मान्यता आप मत देखिए। तो ये क्या है, हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ आया एक बार, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया 3, और फिर ऊपर गया 4, फिर नीचे आया 5, फिर ऊपर गया 6। ये क्या है? ये ग्राफिक रेखा है। कौन सी रेखा है? ये ग्राफिक रेखा है। तो आप ये जान गए होंगे, समझ भी गए होंगे कि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार स्पर्श करती है, छूती है, वो शून्य की संख्या कहलाती है। बात समझ में आई होगी दोस्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे मान लिया एक ग्राफ हमारे पास ये बना है, ये क्या है? एक्स डेश है, और ये क्या है? एक्स है, और ये क्या है? वाई है, और ये क्या है? वाई डेश है। एक बार और समझ लेंगे दोस्त, ये जो एक्स डेश के सभी चिन्ह होते हैं ये सभी माइनस में होते हैं, ठीक है दोस्त, ये सभी माइनस में। वाई डेश के वो भी सभी माइनस के। आप जब भी आगे जो है पढ़ेंगे, आगे जो है बढ़ेंगे और या पढ़ेंगे या ज्ञात होगा, जानकारी होगी कि इसमें जो है जो भी एक्स के मान प्लस में आएंगे उनका ग्राफ आपको प्लस वाले में खींचना पड़ेगा, और जो मान माइनस में आएंगे उनको इस तरफ खींचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। 1 2 3। अगला देखेंगे 1 2 3। आगे देखेंगे ये क्या है? ये 0,0 बिंदु है। कौन सा है? 0,0 बिंदु। अब क्या करेंगे? 1 2 और 3। यहाँ पर 1 2 और 3। अब जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है, यहाँ से जो है ग्राफिक रेखा चली और ये जो है काट के यहाँ आ गई, और फिर जो है ये इस प्रकार से चलेगी। यहाँ पर आप जो है कैसे लिखेंगे? अगर एक भाषा के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ग्राफ रेखा
ग्राफ रेखा ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को कितनी बार विभेदित कर रही है? ये तो वाई अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? ये आपका वाई अक्ष है। और इसको कितनी भी बार काटे हमें मतलब नहीं है, और हमें जो है एक्स अक्ष से मतलब है। तो यहाँ पर एक बार काट रही है, तो एक्स अक्ष को एक बार स्पर्श करती है, एक बार स्पर्श करती है। इसलिए इसलिए शून्यक की संख्या शून्यक की संख्या शून्यक की संख्या क्या होगी? एक होगी। क्या होगी? एक होगी। आप इसी प्रकार इसमें लिख लेंगे, चूंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को 6 बार स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, इसलिए शून्यक की संख्या 6 होगी। बात समझ में आई होगी दोस्त। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जो है हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्त। और एक बात सभी दोस्त याद रखेंगे कि आप अगर क्वेश्चन एक को भी अच्छी तरीके से सीख गए तो आप बुक के 4, 5, 10, 50 क्वेश्चन लगा डालेंगे। और अगर आपको 10-50 क्वेश्चन लगवा दिए जाएं और उसमें से एक भी समझ में ना आए तो आप एक क्वेश्चन लगाना बूझ पड़ जाएगा, या कह सकते हैं कि मतलब जो है बहुत कठिन होगा। तो इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिए और इससे अच्छा जानकारी देने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्त, जो है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 3 नंबर कर लेते हैं और उससे पहले इसे मिटा देते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये हमने कर लिया। ये क्या है? 1, और ये क्या है? 2, ये क्या है? 3। ऐसे ही 1, 2, 3 इस प्रकार से कर लेंगे। आप में ग्राफ की कॉपी पर बने बनाए आते हैं। 1, 2, 3। ये क्या हो गया? वाई अक्ष। ये क्या हो गया? एक्स अक्ष। ये क्या हो गया? ये एक्स डैश। और ये क्या हो गया? ये वाई डैश। इस प्रकार से ये भी कर लेंगे। क्या हो गया? इधर वाले जो है डैश वाले होते हैं और इस पर जो है माइनस के जो मान आते हैं उन पर ग्राफ खींचा जाता है। चलिए दोस्त एक बार फिर से कर लेते हैं यही क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। हमने क्या किया? यहाँ से रेखा निकली ऐसे और फिर ऐसे चली गई। तो यहाँ पर क्या होगा? चूंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को एक बार भी
एक बार भी स्पर्श 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 नहीं करती नहीं करती है, इसलिए इसलिए शून्यक की संख्या शून्यक की संख्या 0 शून्य की संख्या 0 या शून्य होगी। दोस्त आशा करेंगे कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी आशा के साथ हम अगला वीडियो इसी पर लेकर के आएंगे 2.2 का, ठीक है। और अगर यदि आपको ये दोनों तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो जो है आगे के क्वेश्चन आप जो है अपने आप से कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।